नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, ये मेडिसिन किससे बनाई गई है और ये जो मेडिसिन है इसके मोडालिटीज, एग्रेवेशन, अमेलियोरेशन क्या है और इसके की नोट सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हम कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में, इसके सोर्स के बारे में। तो ये जो कॉस्टिकम, ये जो दवा है, ये स्लेक लाइन यानी कि हम जिसे हिंदी में चूना कहते हैं, चूने से ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इससे ये जो मेडिसिन जो है वो बनाई गई है, चूने से ये कॉस्टिकम मेडिसिन जो है ये बनाई गई है। ये मेडिसिन खासकर आपके शरीर के किस पार्ट पर एक्ट करती है, तो आपकी नर्वस सिस्टम, जिसमें खासकर मेडुला ऑब्लोंगेटा और वेगस नर्व, जिसे हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके पैरालिसिस करते हैं, पक्षघात करते हैं। तो पैरालिसिस के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानी मानी दवा है। ये मेडिसिन जो है ये पैरालिसिस में बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये जो मेडिसिन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, कीनोट सिम्टम्स है, उसके बारे में। तो ये मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है और उससे क्या होता है कि आपको साइटिका जैसी तकलीफ होती है, लेफ्ट साइडेड साइटिका होता है। तो अगर आपको लेफ्ट साइडेड साइटिका होता है तो आप ये मेडिसिन जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन पैरालिसिस यानी कि पक्षघात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली आपको अगर सिंगल पार्ट का यानी कि आपको सिर्फ एक ही हाथ का है कि पैर का अगर आपको पैरालिसिस होता है तो ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके हाथ पैरों में आपको भारीपन और कमजोरी महसूस होती है, आपके मांसपेशियों में दर्द है, आपके जोड़ों का फटना ऐसे आपको दर्द है, या फिर अस्थिरता यानी कि अनस्टेडी गेट है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको टखनों में दर्द है यानी कि एंकल में बहुत ज्यादा दर्द है, चलते वक्त आपको बहुत ज्यादा कष्ट महसूस होता है, रोमैटिक पेन महसूस होता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक्सट्रीमिटीज का पेन है, आपके हाथ पैरों का जो पेन है, जॉइंट का पेन है, टखनों का जो पेन है, वो उसे अच्छा कब लगता है जब आपको वार्मथ यानी कि हीट मिल जाती है, गर्मी मिल जाती है, तब आपको अच्छा लगता है। स्पेशली आपको जब बेड की गर्मी मिल जाती है, कवरिंग की जो गर्मी है, बिस्तर की जो गर्मी है वो मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जोड़ों का जो दर्द है वो कम हो जाता है, एक्सट्रीमिटीज का जो पेन है वो कम हो जाता है, जोड़ों में जलन महसूस होती है। और बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे जो है उनमें जल्दी वो चलना सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके हाथ पैरों का जो वीकनेस है वो कुछ ज्यादा रहता है, इसके वजह से वो जल्दी चल नहीं सकते हैं, चलते चलते वो गिर जाते हैं और उनका गेट जो है यानी कि वॉकिंग जो है वो अनस्टेडी रहता है, अस्थिर वॉकिंग रहता है, चलते वक्त वो डगमगाते हैं। तो ऐसी अगर परेशानियां हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से आप छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के समय आपकी बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं। इसके साथ आपको टंग का यानी कि आपके जुबान का पैरालिसिस हो जाता है, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। इसके साथ डेल्टोइड मसल का अगर आपको पैरालिसिस होता है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। हाथों का अगर कांपना यानी कि ट्रेमर्स आपको होते हैं, जैसे कि कुछ राइटर्स होते हैं उनके हाथ में अगर क्रैम्प्स आते हैं तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम यूज करते हैं, जिसे हम राइटर्स क्रैम्प, अगर राइटर्स क्रैम्प अगर आपको मिलते हैं किसी पेशेंट में तो आप ये मेडिसिन जो है कॉस्टिकम ये दे सकते हैं। इसके साथ घुटनों का खोखलापन और कठोरता आपको महसूस होती है, जो घुटने होते हैं, नी जॉइंट जो होते हैं उधर दर्द महसूस होता है, खोखलापन महसूस होता है और उसमें बहुत ज्यादा कठोरता, स्टिफनेस आपको महसूस होती है। तो ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है ये उस वक्त हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं।
अब हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट करती है। तो नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके ये पैरालिसिस तो जरूर पैदा करती है, लेकिन इसके साथ वो नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व पर भी एक्ट करती है। वेगस नर्व को हम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इसे क्यों बोलते हैं? आपके लंग को ये सप्लाई करती है, आपके जो एब्डोमिनल यानी गैस्ट्रिक जो सिस्टम है उधर भी ये आपको सप्लाई करती है। तो इसके वजह से ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व हम इसे बोलते हैं। तो ये आपके सिस्टम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर एक्ट करके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के जो भी कंप्लेंट्स है वो पैदा करती है, जैसे कि होरनेस और रॉनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। आपका आवाज जो है वो बैठ जाता है, जिसे हम होर्सनेस बोलते हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उधर ये कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जब मॉर्निंग के वक्त आपका आवाज बैठ जाता है, आवाज निकल नहीं पाता है, तो ये कॉस्टिकम मेडिसिन हम दे सकते हैं। रॉनेस और सोरनेस आपके थ्रोट में आपको महसूस होता है। खांसी के साथ छाती में बहुत ज्यादा खराश आपको महसूस होती है। इसके साथ खांसी में आपको एक्सपेक्टोरेशन यानी कि बलगम भी रहता है, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट में ये बलगम जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो उसकी कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है। उसकी वजह से वो बलगम वो बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो उसे अंदर ही लेना पड़ता है, अंदर ही निगलना पड़ता है। तो ऐसी अगर कंडीशन है कि एक्सपेक्टोरेशन है, जो थोड़े है स्कैंटी है, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं और उसको निगलने पड़ते हैं, तो उसमें उस वक्त ये कॉस्टिकम मेडिसिन आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ खांसी के रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जैसे कि अगर आपको खांसी आती है तो खांसी के साथ आपको हिप जॉइंट में कूल्हे में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, स्पेशली लेफ्ट साइड का हिप है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ये एक कीनोट सिम्टम्स है और ये दर्द इवनिंग के वक्त, शाम के वक्त बढ़ जाता है। इसके साथ कफ जो है उसको अच्छा कब लगता है, आपका कफ कम कब होता है, तो आप जब ठंडा पानी पी लेते हो तो उसके वजह से ये कफ जो है, ये खांसी जो है वो कम हो जाती है। बिस्तर की गर्मी से, वार्मथ से ये खांसी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हो तो आपकी खांसी जो है वो बढ़ जाती है। वक्ताओं में और गायकों में, जैसे कि सिंगर्स है या फिर पब्लिक स्पीकर्स है, तो उनमें अगर आवाज बैठ जाता है तो उनको खुद की आवाज ही उनके कानों में सुनाई देती है। तो उस वक्त ये मेडिसिन कॉस्टिकम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके जो भी होर्सनेस है वो हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके स्टूल जो है, मल जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो स्टूल है आपके नरम और छोटे रहते हैं, हंस क्लीव की तरह आपके स्टूल रहते हैं। रेक्टम का भी आपको पैरालिसिस हो जाता है, मलाशय का भी पैरालिसिस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये मल जो है वो म्यूकस यानी कि बलगम के साथ बाहर आता है। तो ये पेशेंट तो ये कॉस्टिकम के जो पेशेंट्स है वो बैठे बैठे स्टूल पास नहीं करते, जब वो खड़े रहते हैं तो वो आसानी से स्टूल पास कर देते हैं, क्योंकि उनमें पैरालिसिस होता है रेक्टम का। इसके साथ स्टूल जो है वो म्यूकस कवरिंग के साथ आता है, बलगम के साथ आता है, इसलिए वो स्टूल चमकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक यूरिन के बारे में हम बात करेंगे, पेशाब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पैरालिसिस प्रोन सिम्टम्स हैं, तो आपके मूत्र थैली का भी आपको पैरालिसिस हो जाता है। इसके वजह से इनकंटिनेंस यानी कि आपके थैली में यूरिन जो है वो बहुत देर के लिए रहती है, क्योंकि आपके थैली का आपको पैरालिसिस होता है। तो ये पैरालिसिस खासकर कब होता है, जब नींद के समय कोई पेशेंट उसकी पेशाब रोक कर रखता है। स्कूल की जो लड़कियां होती है वो पब्लिक टॉयलेट में जाने में घबराती है, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो पेशाब को रोक कर रखता है, या फिर किसी की सर्जरी हो चुकी है उसके बाद मूत्र की जो थैली है उसका पैरालिसिस हो गया है, या फिर लेबर में, या फिर यूरिन रिटेंशन जो है वो हो जाता है। तो उस वक्त ये जो दवा है ये आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं और यूरिन रिटेंशन की जो तकलीफ है, यूरिन इनकंटिनेंस की जो तकलीफ है वो आप दूर कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन में भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसते वक्त या फिर छींकते वक्त यूरिन इजीली पास हो जाता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके जो भी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की तकलीफ है उसको हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्किन रिलेटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसमें।
तो त्वचा के जो फोल्ड होते हैं जैसे कि एक्जिला है या फिर आपका क्यूबाइटल एरिया जो है, उधर स्किन के जो फोल्ड होते हैं या फिर जांघों में दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वॉट्स यानी कि मस्से भी आपको बहुत ज्यादा होते हैं और वो आसानी से उधर से खून बहता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरह से उस इरप्शंस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी जलन की तकलीफ है यानी कि पुराना बर्न है, पुराना बर्न जो है वो अच्छी तरह से हील नहीं हो चुका है, पुराने बर्न की अगर आपको हिस्ट्री है और उसके बाद ही आपको जो भी स्किन कंप्लेंट्स है, जो भी आपके बॉडी में जो कंप्लेंट्स है वो स्टार्ट हुए हैं बर्न के बाद और वो बर्न जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो उस वक्त कॉस्टिकम मेडिसिन का आप सिंगल डोज भी दे देते हो तो आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं उसके सारे कंप्लेंट्स दूर करने में। तो ये जो मेडिसिन है ये आप बर्न का जो एलिमेंट्स फ्रॉम है, बर्न के बाद होने वाले जो सिम्टम्स है, कंप्लेंट्स है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी तरह अगर आपको पुराने स्कार जो है वो रह जाते हैं और वो रीओपन होते हैं, पुराने जो स्कार है वो रीओपन होते हैं और उसकी वजह से आपको तकलीफें होती है, स्किन इरप्शंस होते हैं, तो उस वक्त भी ये कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये पेशेंट जो है ये हमेशा निराश रहते हैं, उदासी रहते हैं। छोटे बच्चे जो है वो अकेले बिस्तर पर नहीं जाना चाहते हैं, वो छोटी छोटी बात से डरते हैं और छोटी छोटी बात पर वो रोने लगते हैं। ये जो लोग हैं ये स्वभाव से कट्टरवादी रहते हैं, आदर्शवादी रहते हैं और निंदक होते हैं, उनमें सिंपैथी बहुत ज्यादा चाहिए रहती है। ये जो सिम्टम्स मैंने माइंड के बताए ये कॉस्टिकम के बहुत ही प्रोन और इम्पोर्टेंट माइंड सिम्टम्स है। इसके साथ हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके एग्रीवेशन के बारे में। तो ये जो पेशेंट है इसके कंप्लेंट्स कब बढ़ जाते हैं, जब वो कोल्ड यानी कि ठंडी सूखी हवा में जब वो जाता है उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ड्राफ्ट में वो जाता है तो उस वक्त उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। डैम्प वेदर में जाता है तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इरप्शन अगर सप्रेस्ड हो जाते हैं तो उसके नए कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। कॉफी लेने के बाद उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सुबह के 3 या 4 के बीच में उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। मौसम जब बदलता है तो उसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। उसको अच्छा कब लगता है, उसकी खांसी की जो कंप्लेंट्स है वो ठंडा पानी पी लेता है तो उसे अच्छा लगता है। नम मौसम यानी डैम्प वेदर जब रहता है तो उसे अच्छा लगता है। इसके साथ वार्मथ यानी कि बिस्तर की जो गर्मी है उसके वजह से उसके सिम्टम्स जो है वो रिलीफ हो जाते हैं। तो ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, माइंड सिम्टम्स है, मोडालिटीज है, उसके बारे में हमने देखा। तो ये रेमेडी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगर डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।